चिकित्सक एवं समाजसेवी, मुख्य संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली जी, विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर जितेंद्र कुमार मिश्र जी, संकायाध्यक्ष विधि विभाग बीडीओ गोरखपुर, श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र जी, संस्थापक अध्यक्ष तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन गोरखपुर। बहुत कठिन होता है अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि उससे पहले सभी अधिवक्ता बोल चुके होते हैं। आप सोचते रहते हैं ये बोलेंगे तो कोई दूसरा आपके वक्ता बोल देते हैं, बट क्योंकि एज ए अध्यक्ष मेरा काम निश्चित रूप से सभी चीज़ों को समाहित करना है। तो अभी बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्य अतिथि जी ने जिस प्रकार से न सिर्फ मानव बल्कि प्राणी मात्र के अधिकार की बात की अपने समापन में, कि हर प्राणी का पूरा पूरा अधिकार, बहुत अच्छी बात कही है। चींटी से लेके और इंसान और सभी प्राणी जो भी इस धरती पर हैं, सबका अपना अधिकार है और एक जीवन चक्र है जो चलता है। उन्होंने अपनी बातों में घरेलू हिंसा की ओर भी इंगित किया कि किस प्रकार से घरेलू हिंसा, जिसका लगभग जो आंकड़े हैं जो मैंने कहीं पढ़ा है, लगभग 60% जो मैटर्स होते हैं वो घरेलू हिंसा के ही होते हैं। सास की कभी बहू की कहा जाता है, लोग भूल जाती है और एक परिवार में हिंसा का कहीं ना कहीं वो कारण बन जाती है, जाने अनजाने, और उसको ये महसूस भी नहीं होता है कहीं ना कहीं कि उसे लगता है मेरे साथ हुआ है, मैं अब आगे करूँ। तो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में एक शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, और शिक्षा ही शिक्षक होगा वो अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत होगा। जिस प्रकार से न्यायमूर्ति जी ने भगवान राम के समय एक संवैधानिक और असंवैधानिक को परिभाषित किया है कि क्या चीज संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक। भगवान राम के समय उन्होंने एक भीड़ तंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भीड़ तंत्र की बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने राजज्ञ को ही सर्वोपरि माना कि किस प्रकार से पब्लिक चाहती तो पट्टा पलट करने में कितना समय लगता है। हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समाहित किया। मैं थोड़ा सा चूंकि मेरा फील्ड तो नहीं है संविधान, बट एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मानवाधिकार एक तरह से जीने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति, और उसके लिए तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले 25 वर्षों से जिस प्रकार उन्होंने समाज सेवा के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए अपना योगदान दिया है, तो निश्चित रूप से अतुलनीय है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो यही है कि हमारा ये तो प्रत्यक्ष है। आपको लगता है कि किसी ने किसी के ऊपर हिंसा की, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो आपके खाने में अंदर हो, कहीं भी हो, या आप किसी को अपशब्द भी कहते हैं और कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप प्रत्यक्ष रूप से आप देखिए, किसी व्यक्ति के जीने का अधिकार सिर्फ लाठी खाने से बचाना नहीं है, उसको शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, और भोजन उसको उपलब्ध कराना भी उसका अधिकार है उसके लिए।
जो भी सत्ता हसीन होते हैं उनका ये कर्तव्य है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें मिल रही हैं। इसके साथ शुद्ध भोजन, शुद्ध जलवायु और शुद्ध जल, ये 3 चीजें, और ये तीनों ही चीजें दुर्लभ होती जा रही हैं। हवा में पॉल्यूशन का स्तर किस लेवल तक बढ़ गया है, वो भी हमारा अधिकार है कि हमको शुद्ध हवा मिले। उसको कैसे रोका जाए, कैसे जलवायु, वृक्षों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, कैसे वृक्षों को कटने से रोका जाए, जिससे शुद्ध हवा वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। कैसे आप रोज न्यूज़पेपर्स में देखते हो कि कैसे पनीर बन रहा है, कैसे दूध बन रहा है, कैसे डिटर्जेंट, मतलब नंबर 2 और 3 के पेज पर डेली गोरखपुर में देखने को मिलता है कि सर ये मिलावट हो रही है और इतने क्विंटल पनीर पकड़ा गया, दूध पकड़ा गया। तो वो भी हमारा अधिकार है कि हम पेमेंट जितना कर रहे हैं उसमें उस चीज की हमें पूरी मात्रा दे, जहर ना दे। दवाओं की स्थिति देखिए, नकली दवाइयों का पकड़ में आता है कि इस मार्केट से लेके दिल्ली तक और मुंबई तक फैला हुआ है, ड्रग्स है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अपने अधिकारों को से वंचित करती है। हर नागरिक का अधिकार है कि उसको हर चीज प्योर मिले, शुद्ध मिले, वो नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब स्वयं समाज ही दोषी कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार से हम ये अपेक्षा करें कि वो हर घर में जाके हिंसा रोकेगा, वो तो संभव नहीं है। ना इतनी पुलिस फोर्स हो सकती है, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी आ गई है। कंपलसरी कर दिया जाए कि सबके CCTV लगा रहे, ताकि कोई इस तरह की कोई वारदात कोई करे, क्योंकि सभी डरते हैं, लिखा रहता है ना सावधान, यहाँ कैमरा है, तो लोग सुरक्षित महसूस खुद भी करते हैं। और भले वो कैमरा चल ना रहा हो, तो कैमरा देख के डर लगता है ना, यार कैमरा लगा है, मुझे चोरी नहीं करनी। इसी तरह जितनी दुकानें हों, तो मेरा अपना सोचना है, जितने प्रतिष्ठान उनके, चाहे गोडाउन्स हों, चाहे उनके वेयर हाउसेस हों, चाहे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ हो, चाहे जितने होटल्स, आप मैंडेटरी कर दीजिए कि भाई आपके CCTV फुटेज वहाँ रहेंगे और उसका कंट्रोल कहीं कंट्रोल रूम में रहेगा। एक भय बना रहेगा कि भाई अब मिलावट यहाँ तो नहीं कर सकते, जो भी करेंगे तो पकड़ेंगे। विश्वविद्यालय में हमने सभी मैसेज में अंदर CCTV लगा दिया, मैस के अंदर भी लगा दिया, जहाँ गोडाउन है वहाँ भी लगा दिया, ताकि चूहा भी नहीं दिखना चाहिए, कीड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छी वार्डन साहब अपना दिखते रहते हैं, आप देखें ना देखें बट कैमरे में है, और कोई शिकायत मिलेगी तो तुरंत देखें। और केसेस को हल करने में भी सावधानी मिलती है कि भाई कहीं कोई दिखाई दिया कि कंप्लेन फेक तो नहीं है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपराधों को रोकने में भी सहायक हो सकती है। पुलिस को 3rd डिग्री जिसकी अक्सर चर्चा होती है कि भाई मारा पीटा नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी मशीन से जात हो गई, बन गई है, जिनके माध्यम से बिना टॉर्चर किए भी उससे सत्य निकलवा सकते हो। तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध क्या, उसको युद्ध तो माना ही नहीं गया, पर जो कुछ भी हुआ वो कौन लड़ा रहा था, सारे इंजीनियर बैठ के लड़ा रहे थे। एक प्रिसाइज लोकेशन पर कहाँ क्या चीज डालनी